एक पंडित जी थे, पुरोहित जी, उनकी जजमानी चारों तरफ थी 2500 गांवों में, और एक यादव परिवार भी शिष्य ही था। तो एक 60-65 साल का यादव, उससे कहा क्यों भगत, लड़कों बच्चों ने कारोबार संभाल लिया? बोले सब संभाल लिया गुरुजी, मैं खाली लाठी लेके 4 बिरहा गा लेता हूँ छुट्टा, और मैं मानी में घुमा करता हूँ, तुम हमारे साथ रहो। घोड़ी बांध छान दिया कर और पोथी 15 रख दिया कर। वो चल दिया। गुरुजी और चेला की उम्र एक ही थी। गुरुजी लटपटाए आए थे, बुजुर्गी थी। वो यादव तो 60 पर पाठा, 60 वर्ष में तो जवानी आती है। जन्म भर भैंस चराया, 4 किलो दूध पिया, मक्खन खाया, तो पीछे लाठी लेके चला कर। तो वो गुरुजी ने सोचा ये भैंस गाय जन्म भर चराया है, कुछ न कुछ चोरी करके भैंस गाय को जरूर दूसरे का खेत खिलाया होगा। चोरी करने का आदत तो इसकी है, हाथ लपक तो जरूर है, दूसरे का कुछ चुराने का अभ्यास आदत तो इसकी है। कुछ समझा दूं, देख गिरी चीज नहीं उठाना चाहिए। यात्रा आगे गई, पहाड़ के उस पार रास्ते में घोड़ी के पीछे कंबल रखा हुआ था। हिलने डुलने से वो खिसकने लगा कंबल और गिर गया। और दूसरे गांव में जब तख्त पर आसन लग गया, 15-50 भगत लोग बैठ गए। तो बोले बेटा ठंडी बढ़ रही, जरा कंबल तो ला। बोले गुरु महाराज यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पहाड़ की ढलान पर गिर गया। बोले तुमने उठाया क्यों नहीं? बोले आप ही ने तो कहा था कि गिरी चीज नहीं उठाना चाहिए। बोले अरे तुम बहुत भोला भाला है, घोड़ी से गिरे उठा ले, दूसरे की गिरी न उठावे। वो यात्रा आगे चली दूसरे गांवों की ओर। तो रास्ते में घोड़ी ने 4-5 बार लीड किया, तो उठा के साफी में बांधता चला गया। और जब सफेद चद्दर बिछ गई, तख्त पर गुरुजी बैठ गए, 150 भगत भी भाविक आके बैठ गए सामने। तब वो गठड़ी उठा के खोल के तख्त पर डेरी लगा दिया। बोले ये क्या है? बोले गुरुजी घोड़ी से आज यही गिरा। तो बोले अरे हद कर डाला तुमने। तो फिर लिस्ट बना दिया। बोले देख वस्तु गिरे उठा लिया करो, और सुबह 4 बजे नहाया करो, 10 माला जाप किया करो, और घोड़ी बांध करो। शाम को ऐसे करो, दोपहर में ये काम, इतना बजे ये काम करो, शाम को भी बैठ के भजन किया करो, स्नान जरूरी है। और 15-25 पॉइंट लिख के दे दिया। अब यदि इस लिस्ट के बाहर जाओगे तो तुम ही रहोगे या हम ही रहेंगे? बोले गुरु महाराज क्षमा करें, लिस्ट के बाहर मैं नहीं जाऊंगा। लड़कों से पढ़वा के लिस्ट को सही कर लिया। पहले लाइन का ये मतलब, बीच का ये मतलब, अंतिम का ये मतलब। 4-6 महीना बीता। एक बार पहाड़ के ऊपर से नीचे आ रहे थे, पगडंडी से इधर के गांव की ओर। पहले पगडंडियां थी पर सड़कें पक्की तो थी नहीं, तो ढलान से चले आ रहे थे। एक चीता निकला झाड़ियों में से, घोड़ी के सामने से निकल के क्रॉस किया। चीते को देखते ही घोड़ी दोनों पांव पर खड़ी हो गई। गुरुजी गिर गए। पहाड़ की ढलान पर सरर खिसक के 25-30 हाथ नीचे चले गए। ये 2 पहाड़ों की चट्टान के बीच में एक झाड़ी में उलझ गए, कटीली झाड़ी में। वो रुक गए, वहां पर कांटे गड़ गए। घोड़ी इधर उधर भग गई। बोले बेटा जल्दी कर, प्राण तो गए, निकाल निकाल। तो बोले गुरु महाराज थोड़ा धैर्य धारण करें, लिस्ट देख लेने दें, लिखा हुई तो निकालब, नहीं तो वहीं भजन करो। तो बोले ससुराल लिस्ट फाड़ के फेंक दे, पहले हमें निकाल। तो पुराण में लिखा, वेद में लिखा, महाभारत में लिखा, कुरान में लिखा, बाइबिल में लिखा, लिस्टें देखते रह गए लोग। लेकिन ईश्वर पथ में ये लिस्ट कोई काम नहीं देती। आधी दूरी तक जब तक भजन नहीं जागृत हुआ, सदगुरु नहीं मिले, तब तक के लिए है। भजन जो जागृति है, उसके बाद में लिस्ट रोज उतरा करती है।
साधक पढ़ता है, उसी के अनुसार वो चलता है।